हे गाइस, हार्दिक मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि तुम लोग वीडियो का टाइटल पढ़ लियो, आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं एक निंजा टेक्निक। किस चीज की निंजा टेक्निक? तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि जो वैल्यू एडिशन की मैं बात कर रहा था ना अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, सीएमए यूएस वर्सेस सीएमए इंडिया में, उस वैल्यू एडिशन की ये सीरीज चालू हो रही है। बेसिकली एक वीडियो में मैं सारी वैल्यू एडिशन तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च करूंगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक एक करके वीडियोस की सीरीज लाऊंगा और तुमको ये बताऊंगा कि कैसे तुम लोग चिंता में रहते हो ना हमेशा, भैया इतना मेहनत करके सीएमए करेंगे और उसके बाद हम लोगों को 4-5 लाख की जॉब मिल जाएगी, क्या फायदा होगा बताओ ना। तो एक पहली बात तो ये, किसी भी फ्रेशी को ऑन एन एवरेज 7-8 लाख की जॉब लगती है, किसी भी फ्रेशी को, मतलब जो फ्रेशली क्वालिफाइड हुआ रहता है सीएमए। पहला चीज ये। दूसरा चीज ये, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पैकेज वर्थ 20-25 लाख तक भी पहुंच जाए, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं स्किल और वैल्यू ऐड करो, अपने अंदर वैल्यू ऐड करो। तो ये वैल्यू ऐड करते कैसे और क्या ऐसी चीजें तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारी सीएमए की जो डिग्री है उसके साथ साथ में तुमको और ज्यादा स्कोप, एक्सपोजर, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मिले। तो वो सारी चीजें मतलब धीरे धीरे करके एक एक करके तुम्हारे लिए न्यूमरस ऑप्शंस लेके आऊंगा। जो तुम सीएमए की अगर डिग्री कर रहे हो तो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज है। नॉट फॉर सीए स्टूडेंट, नॉट फॉर सीए स्टूडेंट, जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं डेडिकेटेड, उन्हीं के लिए ये चीज एडवांटेजियस होने वाली है। तो अगर सीएमए वाले बच्चे हो तभी ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले बीकॉम वाला सीन तो क्लियर करूंगा मैं। उसके आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया रेगुलर और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या है और इससे हमारी डिग्री में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं तुमको बता रहा हूं बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, पर उस फर्क जो पड़ रहा है ना उसको अपन मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूं। तो मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम बस बताने से फायदा नहीं होता, सोल्यूशन जानने में तुम लोग इंटरेस्टेड हो, आई थिंक सो। तो सबसे पहले रेगुलर कॉलेज बीकॉम हम लोग किस बेसिस पे जज करें कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक बड़ा सिंपल सा बेसिस है कि अगर तुम्हारे को कोई टॉप कॉलेज मिला इंडिया का बीकॉम करने के लिए, टॉप कॉलेज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस आ जाते हैं उसमें, साउथ कैंपस के भी सिलेक्टेड कॉलेजेस आ सकते हैं। अब मेरे को कॉलेजेस के नाम कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना मत, ये तुमको अपने कॉलेज के बारे में पता होगा ना कि कैसा कॉलेज है तुम्हारा, ठीक है। और किस किस बेसिस पे तुम जज कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ताकि तुम लोग को पता तो चले कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा कॉलेज अच्छा है बुरा। जैसे मैं बताया तुम लोग, मेरा जीजीयू गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूं, तो वो ये ऐसे कॉलेजेस हैं, है ना, जहां से अगर तुम बीकॉम रेगुलर कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो या प्लेन या ऑनर्स कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, ठीक है, तो वहां पर तुम्हारी वर्थ हो जाती है। क्यों वर्थ हो जाती है ये भी बताने वाला हूं। और अदरवाइज प्राइवेट कर रहे हो तो क्या डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले प्रोस एंड कॉन्स पे बात करते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट मतलब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, साल में एक बार जाना है और वापस आ जाना है, 3 साल में डिग्री हाथ में। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा तुम्हारा टाइम सेव होगा, और जो टाइम सेव होगा डायरेक्टली इन्वेस्ट होगा कहां पर? सीएमए की पढ़ाई में। जो टाइम इधर सेव होगा डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया जाएगा सीएमए की पढ़ाई में। तो एक बड़ा फैक्टर है यहां पर टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि मैं अपना पर्सनली बताऊं अगर तो जब मेरा इंटर चल रहा था सीए का, अभी जस्ट 2019 में, तो मैं तुम लोगों को सिचुएशन बता रहा हूं ऐसी थी कि मैं कॉलेज में बैठ के भी अपनी सीए की पढ़ाई कर रहा होता था, मैं घर में बैठ के भी सीए की पढ़ाई कर रहा होता, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वहां पर भी जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है मैं सीए की पढ़ाई कर रहा होता था। और मतलब किस हालात से मैं पढ़ाई कर रहा था मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एकदम स्ट्रगल वाली स्टोरी है। क्या ही बोलूं कि एकदम एक टीचर तो सीधा बोल देते थे नहीं क्लियर कर पाओगे ऐसे पढ़ पढ़ के। भाई इसी वाले बच्चे को अपने आपको रूम में लॉक करके पढ़ना पड़ता है। मैं कुछ नहीं बोलता था क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता था, हो सकता है सारे एक्सपीरियंस से सही बोल रहे हो, पर क्लियर हो गया बात यहां पर ये है, ठीक है। तो बता रहा हूं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कॉलेज। जैसे मेरा कॉलेज जनरली सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहता है, सुबह 8 से 2, ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे डे का जो फर्स्ट हाफ है वो इन्वेस्ट हो जाता है यहां पर, पूरा फर्स्ट हाफ आपके दिन का। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरा ये, प्राइवेट कॉलेज करोगे तो पर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। यहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको मिलेगा। रीजन बीइंग कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो आप टॉप कॉलेज से कर रहे हो, और टॉप कॉलेज का मतलब ये वहां पर प्रॉपर सोशल स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहां पर फेस्ट होते रहता है, वहां पर बहुत सारे अदर एनुअल फंक्शंस, ये वो 10 चीजें फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाती है कॉलेज, और उसके वजह से आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। पार्टिसिपेशन से आपका स्टेज फियर, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें डेवलप होती है। और प्लस आप अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट से दूसरे साइंस, बीटेक, इधर उधर के डिपार्टमेंट वालों से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जाके डील करते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई मेरा जो है कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहा है लोगों से। और प्लस मैं लोगों को क्या कर सकता हूं अपने पास, अब वो कर सकता हूं, मतलब लोगों को अपने न्यू फ्रेंड्स बना सकता हूं, मैं न्यू इंटरपर्सनल स्किल्स अपनी डेवलप कर सकता हूं, सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये चीज आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो आपको सीधा एग्जाम देने जाना है। पर रेगुलर कॉलेज में आपको ये चीज बहुत ज्यादा एडवांटेज दिलाएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा ये, अब ये चीज उन बच्चों के लिए बिल्कुल एडवांटेज वाली नहीं है जिन लोग पहले से वैसी हैं, ठीक है, जिन लोग स्कूल टाइम से ही वैसी है, सोशल रहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप है, उनको ये कोई चीज एडवांटेज नहीं देगी। ये स्किल उनके लिए फायदेमंद होगी जो लोग इंट्रोवर्ट है, ठीक है। पर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, मैं तुमको बताऊंगा आगे सोल्यूशन। इसके बाद एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं
SURE, एक्सपोजर यहां नहीं मिलेगा, एक्सपोजर यहां मिलेगा। अब एक्सपोजर से मेरा मतलब क्या है? एक्सपोजर से मेरा मतलब ये है कि भाई तुमको पता है कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आपको आती है और बीकॉम के दौरान आपको इंटर्नशिप के लिए ले जाती है, जहां 1 महीने 2 महीने 3 महीने एज द केस में भी वो आपसे इंटर्नशिप कराती है। उसके लिए आपको अच्छा 40-50 हजार रुपए पर मंथ पे भी करती है, लिटरली पे भी करती है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी देती है कि आपने हमारे पास से इंटर्नशिप की है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपोजर फ्रॉम द साइड ऑफ रेगुलर कॉलेज बट नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ प्राइवेट कॉलेज। अब एक और चीज है कि इंडिया के ऐसे 5% कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पर ऐसी इंटर्नशिप उठाई जाती है। जैसे मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे कॉलेज में तो मेरे को नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पर इंटर्नशिप वाला सीन जो है वो हर कॉलेज में नहीं होता है। तो ये एक एकदम लास्ट बेंचमार्क वाला वो हो गया। तो नेक्स्ट चीज है कॉम्पिटिशन। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां कंपटीशन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारे बाजू बाजू 200 बच्चे बैठे जो बीकॉम कर रहे हैं, तुमको 200 दिमाग के बारे में जानने को मिलेगा। 200 डिफरेंट ब्रेन्स कहां भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, सीए सीए CMA MBA कर रहे हैं, एक्चुरियल करना है, कौन सा कोर्स कर रहे हैं भाई, कौन सा UPSC कर रहे हैं, PSC कर रहे हैं। तो आपको 10 दिमागों के बारे में जानने को मिलेगा वहां पर कि 10 डिफरेंट ब्रेन्स वर्क एट अ टाइम, कितने अलग अलग ख्याल आते हैं। और फिर आपको कॉम्पिटिशन वाला माहौल फील होगा, अरे यार ये बंदा इतना सही सोच रहा है, इतना बड़ा फोड़ सकता है अपनी जिंदगी में, मैं क्या कर रहा हूं। और फिर आपको लगेगा नहीं मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मुझे भी कुछ अच्छा करना है। तो अपने ब्रेन के ऊपर आप प्रेशर डालोगे और उसको खोलने में हेल्प करेगा। ये चीज खोलने में ये चीज क्या करेगी? हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चा लोग। तो ये सब बातें हैं तो जो आपको रेगुलर कॉलेज में एडवांटेज दिलाती है पर प्राइवेट में नहीं। तो मैं ये फैक्टर बोलना चाह रहा था, डिग्री डजंट मैटर लाइक दिस कि बीकॉम की डिग्री यहां से करना है, ऐसा करना है, वो मैं बता रहा हूं रेगुलर कॉलेज के कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है, जो कि ये है। अब बात ये उठती कि भैया मैंने तो प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है और मुझे CMA करना है और मैं इतना भी वो नहीं हूं कि मैं CMA और बीकॉम और वो भी प्राइवेट ये रेगुलर करके सब चीजें हैंडल कर पाऊं। मुझे पता है भाई सब बच्चे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए और मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस कैटेगरी में फॉल भी करते हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। और अगर आप रेगुलर कॉलेज कर भी रहे हो तो चांसेस आर सो हाई कि आपको टाइम ना मिले CMA की पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, क्यों नहीं कंसिडर करूं उन फैक्टर्स को। तो ये जो प्रॉब्लम्स यहां पर आ रही है ये तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन है? कि तुम लोग को मैं बता रहा हूं पर्सनैलिटी अपनी ड्रिवन करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, तो सबसे पहले इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करना यूज कर दो अपनी कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है। हिंदी मैं खुद यूज करता हूं, देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं इंग्लिश फिर दौरान, ठीक है। तो मैं हिंदी भी यूज करता हूं पर मैं इंग्लिश भी यूज करता हूं, बट इट लुक्स आई थिंक डिसेंट, है ना, डिसेंट लुक करता है। फिर उसके बाद अगर मुझे पूरी इंग्लिश में भी बात करनी है तो भले ग्रामेटिकल मिस्टेक होने देरी हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर तुम यही सोचोगे ये देखो ये मेरे को जज कर रहा है, किस बेसिस पे जज कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश कैसी है, देख लो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है, तुम सोचने देना यार, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू अपनी इंग्लिश में ध्यान दे, तेरी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, 1 साल में तू फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेगा, फिर पता चला तू उससे अच्छी बेटर बोलने लगे। तो इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है इंग्लिश। तो इसीलिए दूसरा ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप किसी भी न्यू पर्सन से मिल रहे हो ना तो डोंट बी शाय, ठीक है। आपके पास इतना टैलेंट है, आपके पास इतना नॉलेज, आप क्यों बात करने से किससे डरते हो? डोंट बी शाय। ऑल्सो जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस, वेबिनार्स, ये सब चीजें होते रहती है ना, उसको अटेंड करते रहो बीच बीच में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वेबिनार्स और नेशनल वेबिनार्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो उसको अटेंड करते करो रेगुलर बेसिस पे। और प्लस जो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप बने हुए हैं वहां दोस्त बनाओ, ठीक है, रैंडम लोगों के साथ दोस्ती करो जो आपको डेवलप करे, वो भी डेवलप हो, आपको भी डेवलप करो, उनके साथ डाउट शेयर किए करो, एक दूसरे से डाउट पूछे करो, कम्युनिकेट किए करो, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। दूसरा एक्सपोजर, तो मैं बोला एक्सपोजर को तुम साइड में रखो, तुम्हारी भी आर्टिकलशिप है हमारे CMA कोर्स में। हमारे CMA कोर्स में भी इन टोटल 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, जिसमें इंटर के बाद 1.5 साल की करनी होती है और फिर फाइनल के बाद 1.5 साल की करनी होती है एज पर न्यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो वो आर्टिकलशिप तो हमको वैसे भी मिल जाएगी, हाँ ठीक है, पे उतना हाई नहीं होगा पर आर्टिकलशिप तो मिल जाएगी ना, तो वहां पर हम ये एक्सपोजर वाला सीन क्लियर कर लेंगे। और लास्ट है कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन तो मैं खुद बना दिया हूं तुम लोग के लिए भाई, ग्रुप बना हुआ है, वहां देखो बच्चे कैसे दौड़ दौड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर अपने बच्चों को देखे करो, भाई इतना पढ़ रहा है लड़का, इसका ये खत्म हो गया, अकाउंट्स खत्म हो गया, कॉस्टिंग टैक्स खत्म हो गया, तो तुम लोग वहीं कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो ग्रुप के अंदर। तुम लोग बच्चों से पूछो किसका कितना कितना टारगेट्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो उससे तुम्हारा कंपटीशन वाली भावना देगी, यार ये इतना पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूं या मैं क्या पढ़ रही हूं, तो उससे कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंपटीशन वाला फैक्टर भी तुम्हारा इसी कोर्स में क्लियर हो गया। तो ये प्राइवेट कॉलेज के जो डिसएडवांटेज थे उन्हें मैंने डिसएडवांटेज रहने ही नहीं दिया। तुम्हारे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सोल्यूशन भी बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है, टेंशन मत लो, एक्सपोजर का बता दिया और मैंने तुमको कंपटीशन का भी बता दिया। तो ये सब चीजें मैंने तुम्हारी क्लियर कर दी। तो अब अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो दैट्स समथिंग रियली गुड, अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीएमए में तो कोई बेंचमार्क नहीं है कि तुम प्राइवेट से क्यों कि रेगुलर से क्यों, उनको चाहिए कि तुम बीकॉम की हो। हमारे कोर्स में सीएमए कोर्स में हमको सिर्फ इतना चाहिए कि आपकी बीकॉम कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये बीकॉम करने की निंजा टेक्निक क्या है भैया, निंजा टेक्निक बताओ। तो या तो तुम रेगुलर या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लियो, तो दैट इज समथिंग रियली गुड, और अभी तक नहीं लियो तो हमारे इंस्टीट्यूट ने उसका भी एक बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट करा के दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूट ने एक एमओयू साइन किया है विद इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से एक एमओयू साइन किया है, और उस एमओयू पे सबसे पहले भाई रिलायबिलिटी बैठाओ इस नोटिफिकेशन में। भैया ये नोटिफिकेशन की रिलायबिलिटी बताओ, रिलायबिलिटी हम आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से बताएंगे। तो फटाक से आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जा सकते हो, वहां अबाउट अस में क्लिक करो, अबाउट अस में आपको एमओयू दिखेगा, उसमें क्लिक करना। यहां पर दुनिया भर के एमओयू है, इन्हीं के ऊपर मैं रिसर्च कर करके और इनके अलावा भी जो चीजें हैं उसके ऊपर वीडियो, जैसे एसीसीए के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, पर अभी एमओयू थोड़ा पेंडिंग है तो इसीलिए अभी नहीं बना रहा हूं। ठीक है, सीमा यूके के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, पर वो भी अभी पेंडिंग है। देख लो, मैं तुम लोगों को खोल के भी दिखा सकता हूं। वैसे एक मिनट में टीसीएस खोल दिया, ये देखो सीमा, ये देखो ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, फाइनलाइजेशन स्टेज में। जैसे ही फाइनलाइज हो जाए भाई मैं ही वीडियो बना के दूंगा, तुम लोग को टेंशन मत लो। उसके अलावा एसीसीए वाला जो है वो भी अभी कैबिनेट अप्रूवल के लिए गया हुआ है, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल के लिए। ये भी जैसे अप्रूव हो के आ जाएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या बड़े एडवांटेजेस तुम लोग यहाँ से ले सकते हो। एमओयू विद इग्नू, यहाँ पर तुम लोगों को ये सब दिखेगा, और यहाँ पर ये देखो क्लिक हियर टू व्यू द साइलेंट फीचर्स में तुमको ये वाला एमओयू दिख जाएगा। तो बैठ गई रिलायबिलिटी। अब थोड़ा सा नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या निंजा टेक्निक है बीकॉम और एमकॉम करने की। तो सबसे पहली बात ये, इंस्टीट्यूट ने एक बहुत इफेक्टिव तरीका निकाला है कि एमओयू में ये चीज साफ साफ लिखी हुई है इग्नू के साथ कि वो कॉमन सब्जेक्ट जो बीकॉम और सीएमए दोनों में होते हैं वो सब्जेक्ट्स बच्चे को नहीं देने हैं। ठीक है, जो बीकॉम में और सीएमए में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स आपको नहीं देने हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो कॉमन होते हैं, और जो बीकॉम के टफ सब्जेक्ट्स है वही तो आप सीएमए में पढ़ रहे हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर आप कॉलेज एग्जाम दे रहे हो तो, और अगर आप ये कर रहे हो तो वो भी पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो जरा पढ़ते हैं। इग्नू ऑफर कर रहा है स्पेशलाइज्ड बीकॉम कोर्स विद मेजर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 10+2 पास स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन फाउंडेशन कोर्स आईसीआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड बीकॉम कोर्स ऑफ इग्नू साइमल्टेनियसली। तो सिंपल शब्दों में आप जैसे 12th पास करोगे आप सीएमए फाउंडेशन और इग्नू के बीकॉम प्रोग्राम में एक साथ ऐसे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस होगा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो देख रहे हो ऐसे सब्जेक्ट इसके अंदर डाले हुए हैं जो हमारे सीएमए कोर्स में नहीं है पर जो बीकॉम में है, तो वही कोर्स यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बीकॉम कोर्स 3 साल का होगा। ना 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 ना, 3 साल का नहीं होगा, रुक जाओ, देख लो पहले शांति से, अभी आगे पढ़ लो। गेटिंग एडमिशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ आईसीआई स्पेशलाइज्ड बीकॉम कोर्स ऑफ इग्नू साइमल्टेनियसली, उन बच्चों के लिए 3 साल का होगा जिन लोग 12th के बाद तुरंत एडमिशन ले रहे हैं। 12th के बाद तुरंत अगर एडमिशन ले लिए इग्नू के बीकॉम में और फाउंडेशन में, तब तुम्हारे लिए वो 3 साल का है। बट ड्यूरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बीकॉम कोर्स फॉर फाउंडेशन कोर्स पास एंड इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ आईसीआई विल बी 2 years एंड 1 year रिस्पेक्टिवली। अगर आप फाउंडेशन पास कर चुके हो ऑलरेडी तो आपके लिए 2 साल का होगा, यानी 1 साल हटा दिया गया। और अगर आप इंटर पास कर चुके हो तब तो फिर 1 साल का होगा। एडमिशन कराओ, 1 साल बाद एग्जाम दो, बीकॉम की डिग्री हाथ में लो, बाय बाय। ऐसा समझ गए। तो ये देखो, अगर तुम फाउंडेशन पास हो, फाउंडेशन कोर्स पास 2 years, इंटरमीडिएट पास हो 1 year रिस्पेक्टिवली, समझ गए। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हुआ यहां पर। आगे बढ़ो। डिग्री इन बैचलर इन कॉमर्स मेजर इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी अवॉर्डेड बाय इग्नू आफ्टर पासिंग 4 पेपर्स ऑफ इग्नू एंड इंटरमीडिएट कोर्स ऑफ आईसीआई। डिग्री कब मिलेगी हाथ में बीकॉम की? जब इंटरमीडिएट ऑफ आईसीआई यानी कि हमारा सीएमए का इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लोगे और चारों पेपर इग्नू के पास कर लोगे। कौन से चारों? ये वाले चारों। ये चारों पेपर अगर तुम पास कर लोगे और इंटरमीडिएट कोर्स पास कर लो, तुमको तुरंत बीकॉम की डिग्री हैंडी भाई, हैंडी हाथ में मिल जाएगी। ठीक है, तुम लोग बोलोगे भैया इसकी वैल्यू है। अरे क्यों नहीं है वैल्यू भाई, इंस्टीट्यूट साइन की एमओयू, इससे ज्यादा वैल्यूएबल चीज और क्या हो सकती है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया यहाँ? ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज करना। जो हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं ना, यहाँ पर स्टडी कंट्रोल है। क्या है? स्टडी कंट्रोल। तो भाई इससे ज्यादा रिलायबल चीज और इफेक्टिव चीज हो क्या सकती है, और मुझे ये बता दो। ठीक है, आगे बढ़ो। सिमिलरली इग्नू जो है वो एमकॉम का कोर्स भी आपको ऑफर करता है। ठीक है, एमकॉम का कोर्स जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास स्टूडेंट ऑफ आईसीआई और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब अगर आप कहीं और से बीकॉम करके रखे हो या सीएमए का इंटर पास आउट कर चुके हो तो आप परस्यू कर सकते हो एमकॉम विद इग्नू एंड फाइनल कोर्स ऑफ आईसीआई साइमल्टेनियसली। तो आप सीएमए फाइनल में एडमिशन और एमकॉम में साइमल्टेनियस एडमिशन ले सकते हो अगर आपकी मास्टर्स करने की इच्छा है तो। मुझे नहीं लगता वैसे मास्टर्स की किसी को जरूरत होगी बच्चों को, पर फिर भी जरूरत है तो कर सकते हो मास्टर्स भी। ठीक है, तो उसके अंदर ये चारों सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, और डिग्री इन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स
कॉमर्स, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टडी विल बी अवॉर्डेड बाय इग्नू आफ्टर, अब जब सीएमए फाइनल क्लियर कर लोगे और ये चारों सब्जेक्ट पास हो जाओगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी एमकॉम की। आई डोंट थिंक सो एमकॉम में किसी को इंटरेस्ट होगा, पर फिर भी इंटरेस्ट है तो तुम लोगों को मैं बता दिया एमकॉम भी कर सकते हो। मेन बात मैं कर रहा था यहाँ बीकॉम की। तो सिंपली तुम्हारा इंटर में हो अगर तुम एडमिशन यहाँ पर करा सकते हो, ठीक है। तुम्हारा फाउंडेशन अगर क्लियर तो 2 साल की प्रक्रिया होगी यहाँ पर, या इंटर क्लियर करने के बाद भी ले सकते हो एडमिशन। तो 1 साल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा बीकॉम खत्म हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट देना है, बीकॉम की डिग्री हाथ में, जय हो। ठीक है, पॉइंट बस इतना है कि भाई अबव एवरेज मार्क्स स्कोर करना, ठीक है, अबव एवरेज, क्योंकि फिर वर्थ नहीं होगा। तुम 30-40 मार्क्स ला रहे हो, 40 मार्क्स ला रहे हो, पासिंग मार्क्स, कोई फायदा नहीं है यार। बीकॉम में तो मैं एक्सपेक्ट करूं ना तुम लोग से 90+, करूं कि नहीं करूं बताओ भैया। आप कर सकते हो हमसे 90+ एक्सपेक्ट, तो बीकॉम में मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि यू मस्ट स्कोर 90+ मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। तुम करोगे ही करोगे, मुझे पता है ये बात, ठीक है। तुम लोग इतने एफिशिएंट बच्चे हो, तुम लोग इस मामले में पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की तुम कोशिश करना। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट ने जब साइन किया इग्नू के साथ ये डॉक्यूमेंट, तो इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, इफेक्टिवनेस है, और कुछ सोच समझ के ये स्टेप लिया गया होगा। तो इस स्टेप का हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक रेगुलर या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, और जो बच्चे ले चुके हैं टेंशन मत लो, इग्नू वाले कोर्स को अभी साइड में रख दो। तुम्हारा जो रेगुलर या प्राइवेट कॉलेज चल रहा है उसको चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई भी इशू नहीं है। तो अल्टीमेटली भैया आप बोलना क्या चाह रहे हो, अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कोई भी इशू नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में तुम लोगों को मिली है, होप सो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और ये वैल्यू एडिशन की वीडियोस की सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी, जिसमें और बड़ी बड़ी चीजें देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले बीकॉम, फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऊपर के कोर्सेज और बताते जाऊंगा, एमबीए भी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे यार, कर कैसे सकते हो, कहां एडवांटेज मिल रहा है, कहां एग्जाम्पशन मिल रही है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।